बच्चों, मैं पिछले वीडियो में क्या बता रहा था कि जैसे मैंने क्या बोला कि डिग्री बताने के लिए क्या करना होगा कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो किस में होना चाहिए। वो इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे डिग्री के लिए हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन क्या लिखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होना चाहिए। व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन या व्हेन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है आर मेड फ्री फ्रॉम द रेडिकल, रेडिकल से फ्री होना चाहिए और फ्रैक्शन से फ्री होना चाहिए। इस डेफिनेशन को ना थोड़ा और हम लोग जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज करने का ये मतलब कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए वो dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल होना चाहिए, तभी हम जाके डिग्री बता सकते हैं। मेरी बात को सुनो ध्यान से। पॉलिनोमियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? अगर मैं n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलूं तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखते हैं ना, n डिग्री के पॉलिनोमियल इक्वेशन को। ये हमारा क्या है? n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो इसे हमने बोला कि n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसका मतलब कि जो x पर पावर होगा ना, पावर, वो क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर होना चाहिए, या पॉजिटिव इंटीजर, या पावर जीरो भी हो सकता है, होल नंबर होना चाहिए। x पे पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। तो मैंने क्या बोला कि आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री तभी बताओगे जब वो dy बाई डी एक्स में क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल होना चाहिए। जैसे इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे ना पॉलिनोमियल इन एक्स। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल इन एक्स। एक्स में ये पॉलिनोमियल है, मतलब अगर मैंने बोला एक्स में पॉलिनोमियल है, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स पे पावर क्या होगा? वो या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव इंटीजर होगा। ऐसा कोई टर्म नहीं आएगा, ई पे पावर एक्स नहीं आएगा, साइन एक्स नहीं आएगा, तब तो पॉलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं होगा। या एल एन एक्स नहीं आएगा, ये सब टर्म नहीं दिखना चाहिए। अगर ई टू द पावर एक्स दिख गया, एल एन एक्स दिख गया, साइन एक्स दिख गया, या रूट एक्स दिख गया, तब तो उसको हम पॉलिनोमियल इन एक्स नहीं बोलेंगे। सेम लाइन में अगर तुम किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, सॉरी, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री, अगर तुम्हें डिग्री बताना है तो सबसे पहले तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए या रखना होगा कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हो वो पॉलिनोमियल हो। किस में? dy बाई डी एक्स में। मतलब क्या है कि एक तो dy बाई डी एक्स पे क्या आना चाहिए? पावर क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स पे पावर क्या हो? होल नंबर हो, जीरो भी चलेगा, होल नंबर हो, या पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हो। सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स पे या डी टू वाई बाई डी एक्स टू पे, इन सब पे पावर होल नंबर हो। और उसके बाद फिर ई पे पावर डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म ना प्रेजेंट हो। फिर एल एन डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म ना प्रेजेंट हो। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का में डी वाई बाई डी एक्स ना हो, ये सब प्रेजेंट नहीं हो। अगर ये सब प्रेजेंट है ना, ये सब प्रेजेंट है, तो फिर हम वो क्या बोलेंगे कि वो डी वाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब डी वाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर उसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। एक बार फिर से एक 30 सेकेंड में बता रहा हूँ कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का, किसी भी, सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री अगर हमें बताना है तो सबसे पहले वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होना चाहिए? वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होना चाहिए? डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट में पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए। समझ में आ रही है ना बात? मतलब कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स टू पे हमें निगेटिव पावर नहीं दिखना चाहिए, रेडिकल साइन नहीं दिखना चाहिए, ये सब चीज़ भी नहीं दिखना चाहिए। ई पे पावर डी वाई बाई डी एक्स ना है, एल एन डी वाई बाई डी एक्स ना है, साइन डी वाई बाई डी एक्स ना है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स तो साइन में आ गया, तो इसका जो डिग्री होगा वो डिफाइंड ही नहीं होगा। डिग्री टू नहीं होगा, इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री इज नॉट डिफाइंड। हमारा आंसर क्या होगा? डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इस जो क्वेश्चन है ना, डिग्री क्या होगा इसका? नॉट डिफाइंड। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? तो ये तो हो गया हमारा डिग्री और ऑर्डर। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमने लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा
इसको ऐसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट एक मिनट के लिए बता दे रहा हूं, लीनियर एंड नॉन लीनियर, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं, इसको देखते हैं। देखो बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है वो क्या होता है, इसको ध्यान से देखो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पी नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस क्या हो जाएगा, पी एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और पी एन वाई इज इक्वल्स टू क्यू। अब सुनते चलो बात को ध्यान से। वेयर पी नॉट, पी वन, पी टू, पी एन माइनस वन, पी एन एंड क्यू are either constants or functions of independent variable x। बच्चे क्या बोला जा रहा है, सुनो बात को ध्यान से। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं, तो सबसे पहले ये जो अभी मैंने फॉर्म लिखा ना, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पी नॉट तो एन माइनस जीरो हो गया यहाँ पे, फिर पी वन है तो एन माइनस वन, यहाँ पे डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन, पी टू है तो डी एन माइनस टू अपॉन डी एक्स एन माइनस टू, पी एन माइनस वन है तो डी पे पावर क्या होगा, एन माइनस वन, यही हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो वन हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही होगी। कहने का मतलब क्या है, फिर पी एन वाई इज इक्वल्स टू क्यू, ये ठीक है, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पी नॉट है, पी वन है, पी टू है, पी नॉट, पी वन, पी टू, पी एन माइनस वन, पी एन और क्यू, ये क्या है, या तो कांस्टेंट हो तो चलेगा, या तो फंक्शन हो, किस में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, मतलब एक्स में फंक्शन हो। ये इंपॉर्टेंट है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इन डिटेल आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन डिटेल हमें पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट अभी यहाँ पे बात को ध्यान से सुनो। क्या कर, सबसे पहले बात की, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग को जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है बस ये वाला, ये जो अभी लिखा है ना, बस इतना ही का। यहाँ पे ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो अभी मैंने लिखा, ये जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो है इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री n है। इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, n है। डिग्री तो आ गया निकालने। तो अगर मैं बोलूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन या इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो डिग्री n है, ठीक है। हमें जो पढ़ना है, हमारे जो सिलेबस में है, क्लास 12th के सिलेबस में है, हमें जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है उसकी डिग्री क्या होगी, 1, और ऑर्डर भी 1 होगा। डिग्री भी 1, ऑर्डर भी 1, मतलब हमें इतना ही पोर्शन पढ़ना है। हमें जो पढ़ना है बस इतना ही पोर्शन पढ़ना है। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आगे मैं इसको डिटेल से डिस्कस करूँगा, बट अभी तुम्हें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझना है कि होता क्या है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो पी नॉट है, पी वन है, पी टू है, पी एन माइनस वन, पी एन, और ये जो यहाँ पे कॉन्स्ट क्यू है, ये या तो कांस्टेंट हो सकता है तो चलेगा, बहुत अच्छी बात है।
या तो ये क्या होगा, फंक्शन होगा, किस में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो ही जाके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, अगर ये पी नॉट, पी वन, पी टू, पी एन माइनस वन, पी एन क्यू, इन सब में से कोई भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, मतलब कि वाई आ जाए, मतलब मान लो कि डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन, इसमें ये जो पी वन लिखा हुआ है ये अगर मान लो वाई के इक्वल हो जाए तो फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बचा। समझ में आ रही बात? एक तो पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई क्या, कि जितने भी हमारे डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है, बात को सुनते चलो, बात को ध्यान से, जितने भी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है उन सब की पे क्या है, डिग्री क्या है, 1 है। देखो सब पे डिग्री 1 है ना। इसका तो ऑर्डर, इस डिफरेंशियल कॉफिशिएंट का ऑर्डर तो n है, बट डिग्री तो 1 है। डिग्री 1 है मतलब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका डिग्री क्या है, 1 है। हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, ये वाला है ना हाईएस्ट ऑर्डर, तो इस पे पावर क्या है, पावर 1 है, तो पावर 1 है तो डिग्री क्या होगा, 1। ठीक है, यहां सब पे डिग्री 1 होना चाहिए। एक पर भी मान लो कि यहां पे अगर मैंने डिग्री 2 कर दिया, तब भी मैं अगर बोलूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या है, तो तुम डिग्री क्या बोलोगे, 1 बोलोगे या 2 बोलोगे। मान लो यहाँ पे मैंने ये पावर 2 कर दिया, अब मैं बोलूँ कि डिग्री क्या है, तो डिग्री, बहुत बच्चे अभी भी बोलेंगे कि डिग्री 2 है, बट गलत है, डिग्री 2 नहीं है, डिग्री 1 है। क्यों है डिग्री 1? बिकॉज डिग्री हम क्या करते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ना उस पर पावर देखते हैं, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये है ना, तो उस पर पावर तो 1 है, तो डिग्री 1 हो जाएगा। बट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि जितने भी हमारे पास ये है ना डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है, सब पे पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जितने भी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है सब पे पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। किसी एक पर भी पावर अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो फिर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बचा। ठीक है, कोई भी एक्स वाई का प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए, एक्स वाई का प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए। अगर एक्स वाई का प्रोडक्ट मिल गया तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बचा। ये पहली बात। दूसरी बात की ये पी नॉट, पी वन, पी टू, पी एन माइनस वन, पी एन क्यू, इसमें से कोई भी एक अगर वाई निकल गया तो भी, वाई हो गया तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ। अगर ये जितने भी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट दे रखे हैं ना, किसी पर भी अगर पावर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बचा। समझ में आ रही है बात? एक्स वाई का प्रोडक्ट आ गया तो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बचा। तो ये बात आ गई समझ में? हाँ, एक बात और बस ये बता दें कि यहाँ पे ये जो हमारे पास y है ना, ये y, इस पे भी पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये जो हमारे पास y, ये y क्या हमारा, y हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल, इस पे भी पावर 1 होना चाहिए, इस पे भी पावर 2 अगर हो गया तो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बचा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब नहीं होगा वो बता रहा हूँ, जब इन सब में से किसी पे भी पावर 1, ये 1 से ग्रेटर आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, पहली बात। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पी नॉट, पी वन, ये सब जो है, अगर इसमें से कोई भी एक वाई टर्म आ जाए, मतलब वाई वेरिएबल आ जाए, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए, तो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। एक्स वाई वाला प्रोडक्ट दिख जाए तो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। ये जो तुम्हें यहाँ पे वाई दिख रहा है ना, ये वाई, इस पर पावर मोर देन 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, अब एक बार हम लोग, अगर नहीं समझ में आए तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ एग्जांपल लेते उससे क्लियर हो जाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल, इसको हम लोग बाद में डिटेल से पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। और ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी दो से जेई मेंस पूछता है क्वेश्चन। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जो अभी मैं लिख रहा हूं, ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, अगर मैं तुम्हें बोलूं d2y अपॉन dx2 पे पावर 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0, लीनियर है या नॉन लीनियर है? तो ऑब्वियस सी बात है ये नॉन लीनियर है। क्यों नॉन लीनियर है?
बिकॉज ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उस पर 3 पावर आ गई, यहाँ भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट पे 2 पावर आ गई। तो ये हमारा क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पहली बात। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अगर मैं तुम्हें सेकेंड एग्जाम्पल दूं, ऐसे मान लो तुम्हें दे दूं मैं d2y अपॉन dx2 प्लस 2, यहाँ dy बाई dx 2x लिख दो, dy बाई dx प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x। तो ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? तो अगेन ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर है, क्यों नॉन लीनियर है? देखो यहाँ y पे पावर 2 आ गया, तो नॉन लीनियर है। अगर इस y पे पावर मैं 1 कर दूं तो फिर ये लीनियर हो जाएगा। एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस 2xy dy इज इक्वल्स टू 0। अब मैं पूछूं कि लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो पहले हम लोग कर देंगे क्या, इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 2xy dy। तो यहाँ से dy बाई dx क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है ना। और इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 2xy dy बाई dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 2xy dy बाई dx माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये तो नॉन लीनियर है। एक तो क्यों नॉन लीनियर है, एक तो हमें एक्स वाई दिख रहा है, इसके कारण नॉन लीनियर है। फिर y पे पावर 2 भी है, नॉन लीनियर है। तो ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, थर्ड हो गया, फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं। d2y बाई dx2 अगर मैंने लिखा माइनस 5 dy बाई dx लिखा प्लस 6y इज इक्वल्स टू साइन एक्स लिखा। अब मैं बोलूं कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो ये इस बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। d2y बाई dx2 का कोफिशिएंट क्या है, 1। यहाँ पे क्या लिखा है, d2y बाई dx2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पे पावर भी है 1, प्लस dy बाई dx का कोफिशिएंट क्या, -5, यहाँ लिखा है dy बाई dx, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस y का कोफिशिएंट क्या है, 6 y, और y पे पावर भी 1 है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, साइन x। तो ये जो साइन x जो है ये क्या हमारा फंक्शन इन x है ना, ये क्या x में फंक्शन है ना। यहाँ पे ये जो साइन x है ना, यहाँ पे ये साइन x, ये किसका काम कर रहा है, ये जो साइन x है ये काम किसका कर रहा है, जो मैंने अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था ना, उसमें ये q का काम कर रहा है। यहाँ पे ये q है, इसका काम कर रहा है। तो मैंने क्या बोला कि ये p0 p1 p2 pn-1 pnq ये क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट होना चाहिए या तो फंक्शन होना चाहिए, किस में, x में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में। तो ये लीनियर हो जाएगा। तो ये लीनियर है, ये देख लो ना, x में है ना हमारा, ये साइन x है, x में फंक्शन है, y पे भी पावर 1 है, फिर y का जो कॉफिशिएंट है वो भी क्या हमारा 6 है, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है। dy बाई dx का कॉफिशिएंट -5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट है। y है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट है। तो इस बार ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि डिटरमाइन द ऑर्डर। एक तो हमें ऑर्डर डिटरमाइन करना है, डिग्री भी डिटरमाइन करना है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका हमें ऑर्डर डिफाइन करना है, ऑर्डर डिटरमाइन करना है, डिग्री डिटरमाइन करना है, और ये भी बताना है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है
या नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 1। फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पे पावर क्या है हमारे पास 3/2 अपॉन क्या है d2y अपॉन dx2। ये किसके इक्वल है बच्चे, के इक्वल है। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि ऑर्डर बता दो, तो ऑर्डर तो बता देंगे 2 है, डिग्री नहीं बता सकते, और डिग्री भी नहीं बता सकते अभी, और ये भी नहीं बता सकते लीनियर है या नॉन लीनियर है। पहले हमें करना क्या होगा, इसे dy बाई डी एक्स के पॉलिनोमियल में रखना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सबसे पहले ऐसे लिखेंगे 1 प्लस dy बाई डी एक्स पे पावर 2 पे पावर 3/2, ये क्या हो जाएगा k इंटू d2y बाई डी एक्स 2, ऐसे लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया। तो स्क्वायरिंग करने पे हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस पे होल स्क्वायर पे पावर 3 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx2 का होल स्क्वायर, ऐसे मिल गया। सबसे पहली बात, ये तो नॉन लीनियर है, आंख बंद करके बता दोगे नॉन लीनियर है। क्यों नॉन लीनियर है, क्योंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट पे पावर क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ तो dy बाई डी एक्स पे पावर 6 आ गया, तो ये तो हो गया हमारा नॉन लीनियर, ये तो हमने बता दिया। अब अगर मैं बोलूं ऑर्डर क्या है भाई, तो ऑर्डर तो हो गया इसका 2। क्यों ऑर्डर 2 हो गया, ये d2y बाई डी एक्स 2 आ गया, हाईएस्ट ऑर्डर तो यही है, तो ऑर्डर 2 हो गया। अब अगर मैं डिग्री की बात करूं, तो यहाँ पे फिर अगेन इसको क्यूब करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका पावर होता है। तो यहाँ तो इस लेफ्ट हैंड साइड में तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ही नहीं, तो इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो यहीं से देख के बता देंगे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 2, उस पे पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 2, उस पे पावर भी 2 है, तो ऑर्डर भी हो गया हमारा 2 और डिग्री भी हो गया 2, और ये साथ में क्या हो गया नॉन लीनियर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। सेकंड में क्या है हमारा d2y बाई डी एक्स 2, d2y बाई डी एक्स 2, ये किसके इक्वल है 1 प्लस रूट अंडर, अभी ऑर्डर डिग्री कुछ नहीं बताएंगे, पहले इसको dy बाई डी एक्स के पॉलिनोमियल में कर लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, d2y बाई डी एक्स 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू रूट अंडर dy बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे, अब दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, तो दोनों साइड स्क्वायर किया तो क्या हो गया d2y बाई डी एक्स 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। अब बच्चे बात को सुनो ध्यान से, ये तो हो गया। अब सबसे पहली बात कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो आंख बंद करके नॉन लीनियर है। क्यों, जब तुम a माइनस बी को होल स्क्वायर लगाओगे ना, तो d2y बाई डी एक्स 2 पे पावर 2 आ जाएगा, तो ये तो हो गया नॉन लीनियर, पहली बात। अब इसका ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर है इसका क्या 2 है, तो ऑर्डर तो 2 हो गया। अब डिग्री में के लिए भी तुम ऐसे देखो, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, तुम डिग्री भी ऐसे देखो कि अगर तुम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो d2y बाई डी एक्स 2 पे पावर क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 आएगा पावर, तो डिग्री भी 2 आ जाएगा, डिग्री भी 2 आ जाएगा। इस dy बाई डी एक्स से तो कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज डिग्री के लिए हमें क्या देखना है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उस पे पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे पावर क्या आएगा 2 आएगा, और ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ऑर्डर भी 2 हो गया, डिग्री भी 2 हो गया, पहली बात। दूसरी बात की ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये पॉलिनोमियल है dy बाई डी एक्स में, मतलब कि dy बाई डी एक्स पे पावर क्या आ रहा है 0 1 2 ऐसे आ रहा है, ऐसा कोई टर्म नहीं आ रहा है e पे पावर dy बाई डी एक्स। अगर ऐसा आ जाता, साइन यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ जाता, ये सब आ जाता, या ln में dy बाई डी एक्स आ जाता, या कोई भी इन्वर्स फंक्शन में dy बाई डी एक्स आ जाता, तब तो डिग्री ही नहीं डिफाइंड होता, साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स आ जाता। तो फिर अगर हम लोग क्या बोलते, हम बोलते कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dy बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल नहीं है, तो फिर उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। हाँ, ऑर्डर डिफाइंड हो जाती, डिग्री डिफाइन नहीं होती। बट इस केस में ये हमारा आंसर क्या हो गया, एक तो नॉन लीनियर हो गया,
ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री 2 हो गया। क्लियर है? ये तो हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है हमारे पास? थर्ड पार्ट में है y इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स प्लस c अपॉन dy बाई डी एक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन dy बाई डी एक्स, ऐसे ही होगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का c। अब बच्चों अगर मैं बोलूं कि लीनियर है नॉन लीनियर है, तो आंख बंद करके नॉन लीनियर है। क्यों भाई नॉन लीनियर है? डी वाई बाई डी एक्स पे देख लो, 2 पावर आ गया, नॉन लीनियर है पहली बात। अगर मैं बोलूं ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर 1 है। डी वाई क्या हो रहा है? एक ही बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि डिग्री क्या है, अब डिग्री के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि ऐसा तो नहीं है कि डी वाई बाई डी एक्स पे कोई रेडिकल पावर है। साइन में डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, ई टू दी पावर, ई पे पावर डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, लॉग में डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कि इसका डिग्री भी डिफाइंड है। डिग्री क्या होता है? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका पावर जो होता है वो डिग्री होता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? डी वाई बाई डी एक्स, उसका पावर 2, तो डिग्री क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। फोर्थ में क्या है? y प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1/4। फोर्थ में क्या है? y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रल ऑफ y डी एक्स। ये हमारा। फिर हमें क्या करना है? सबसे पहले अब ये इंटीग्रल का साइन देख के तुम्हें लगेगा कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो बिल्कुल बना देंगे। दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो y को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इस dy बाई डी एक्स को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो d2y बाई डी एक्स 2 हो जाएगा 1/4। और यहाँ डी डी एक्स इंटीग्रल y इंटू डी एक्स, हमें पता है इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है, तो 1/4 y हो जाएगा। तो हमें क्या मिला? ये d2y बाई डी एक्स 2 प्लस dy बाई डी एक्स माइनस 1/4 y इज इक्वल्स टू 0। आ रही बात समझ में? अब सबसे पहली बात बताओ, ये लीनियर है या नॉन लीनियर है? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारा लीनियर है या नॉन लीनियर है? तो ये इस बार लीनियर है। इस बार क्या है? ये लीनियर है। समझ में आ रही है बात? कैसे लीनियर है? ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे ये लीनियर है ये बताओ। सबसे पहले d2y बाई डी एक्स 2 dy बाई डी एक्स पे पावर क्या? 1 1, पहली बात। फिर d2y बाई डी एक्स 2 का कोफिशिएंट क्या? 1। dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या? 1। दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है। इसका ये मतलब है कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इस केस में देखो, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है? -1/4। y का कोफिशिएंट है ना -1/4, यही है ना y का कोफिशिएंट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट होने से कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में ये जो y लिखा हुआ है इस पे भी पावर 1 है। y पे पावर क्या है? 1 है। y पे पावर 1, तो y पे पावर 1 है। इसका ये मतलब है कि अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। y पे पावर 1 हो, 2 हो, 3, ये सॉरी, y पे तो पावर 1 हो सकता है, y पे पावर 2 नहीं हो सकता है। तो y पे भी पावर 1 है। और यहाँ पे ये जो 0 लिखा है इसको तुम बोल सकते हो फंक्शन इन x। x में फंक्शन बोल सकते हो, ले सकते हैं ना। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, x में हो गया फंक्शन। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हर एक टर्म को इसने वैलिडेट किया। इसका मतलब कि ये हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर हम ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। इसके हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री क्या हो जाएगा? 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? यही है ना, d2y बाई डी एक्स 2। इस पे पावर क्या? 1, तो डिग्री 1। और साथ में ये क्या है? हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। बच्चों बार बार बता रहा हूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
जेईई मेंस में या तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आता है या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है, इसी दो से आता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको, फिर मैंने बोला कि लीनियर को हम लोग आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल, ये चीज़ याद रखना, कई बार बता दिया, ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ जो है ना, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये सारे जो P0, P1, P2, Pn-1, Pnq या तो कांस्टेंट होने चाहिए या तो ये फंक्शन होना चाहिए। किस में होना चाहिए? x में। और यहाँ पे ये जो y दिख रहा है ना, इसका पावर भी 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी जाके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ये जो तुम्हें जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिख रहे हैं, सब पे पावर क्या होना चाहिए? 1। एक पर भी पावर अगर 1 से ज़्यादा, 2 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर वो लीनियर नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। एक्स वाई का प्रोडक्ट नहीं दिखना चाहिए, ये सब चीज़ ध्यान में रखना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, चलो एक दो क्वेश्चन और कर ही लेते हैं साथ में। थर्ड हो गया ना, फोर्थ हो गया, फिफ्थ भी कर लेते हैं एक। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि d4y अपॉन dx⁴ प्लस साइन d³ अपॉन dx³ इज इक्वल्स टू 0। ये बच्चों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लीनियर है या नॉन लीनियर है, पहली बात। उसके बाद दूसरी बात, पहली बात की लीनियर नॉन लीनियर डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है। तो यहाँ सबसे पहली बात कि इसका जो ऑर्डर है वो 4 है, डिग्री जो है नॉट डिफाइंड है। दूसरी बात, तीसरी बात कि नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर क्यों हो गया भाई? इस पे भी पावर 1 है, बट ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल में नहीं है ना। ये dy/dx तो साइन फंक्शन के साथ आ गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बार बार बता रहा हूँ, इसमें देखो ये है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। इसमें कहीं भी तुम्हें ये जो dy/dx है ना, ये किस में है? पॉलिनोमियल में। मतलब dy/dx जो है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dy/dx में पॉलिनोमियल है। कोई लीनियर में साइन वाइन नहीं आता है, साइन वाइन के अंदर dy/dx नहीं आता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में e पर पावर नहीं dy/dx आ सकता है, लॉग नहीं, लॉग के अंदर dy/dx नहीं आ सकता है, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर dy/dx नहीं आ सकता है। तो ये नॉन लीनियर है, डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड है, ऑर्डर 4 है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलूं ऐसे करके, सिक्स्थ में बोलूं, यहां पे बोलूं कि d2y अपॉन dx2 पे पावर 2 प्लस कॉस dy/dx इज इक्वल्स टू 0। अगेन ये हमारा क्या है? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 2। डिग्री क्या है? डिग्री 2, ठीक है। अब लगता है कि मैंने ओवर एक्सप्लेन कर दिया। तो लीनियर, नॉन लीनियर, अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया? एक तो हमने लीनियर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सीख लिया हमने। अभी तक हमने सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं, ये हमने देख लिया। डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद फिर हमने क्या सीखा? ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है वो सीख लिया। फिर हमने डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो सीख लिया। फिर लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो सीख लिया, ठीक है ना। ऐसे मैं लीनियर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसको बीच बीच में एक बार रिमाइंड कराता रहूँगा। इसके प्रॉपर्टीज़ का मतलब बताता रहूँगा कि कब डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, कब नॉन लीनियर है, ठीक है। ओके।